नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि अंबेडकर के मामले पर, बाबा साहब अंबेडकर के मामले पर वो कांग्रेस के साथ हैं, वो महागठबंधन के साथ है, ना कि ये पूरी बीजेपी दरअसल नीतीश को लेकर हमेशा से संशय में रही है, तनाव में रही है और कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि दरअसल मसला है। 2 बार 3 बार दौरा कर चुके हैं, जेपी नड्डा 4 बार दौरा कर लिए, नरेंद्र मोदी का 2 बार दौरा हो गया, अमित शाह का दौरा हो गया, निर्मला सीतारमन का दौरा हो गया। तो क्यों आते हैं बिहार ये लोग? नीतीश कुमार के मन को टटोलने आते हैं। अब देखिए, बहुत तेजी से चर्चा चल रही है इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर अल्टा पलटी कर सकते हैं, मतलब एक बार फिर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अगर सीएम की गद्दी से हटते हैं तो ये तय मानकर चलिए कि बीजेपी जिसको भी बैठाएगी या तो वो सवर्ण होगा या वो दलित होगा। अब ओबीसी और ईबीसी के पॉलिटिक्स नहीं है बिहार में, दलितों की राजनीति। या तो चिराग बैठ जाएंगे या कोई भूमिहार राजपूत बैठे, फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे, ना बिहार के ना दिल्ली के। और इसमें एक अंदर की खबर ये है कि उसके ना तो विधायक चाहते हैं कि नीतीश सुधर जाए, ना सांसद चाहते हैं कि नीतीश सुधर जाए, तो जाएंगे किसके साथ? इसी बात का तो डर है नीतीश कुमार को कि मान लीजिए कि सांसद छटका बिहार में अगर चौधरी जी 10 को विधायक तोड़ दिए हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तब कहाँ जाएंगे नीतीश कुमार? तब नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आधी रात को एक बार फिर अपने सहयोगी उदीप जी के साथ हम जुड़ गए हैं। हलचल ही कुछ ऐसी है बिहार की राजनीति की। कुछ भी चर्चा करने से पहले आपके स्क्रीन पे एक तस्वीर चल रहा होगा, ये तस्वीर आप देखिए। ये नीतीश कुमार हैं, ये वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिनके लिए पत्र पर पत्र लिखा जा रहा है। और किसके तस्वीर के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में जो पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ने बयान दिया, जिसके बाद देश भर की राजनीति गर्मा गई। तमाम दलित नेता अब नीतीश कुमार को पत्र लिख रहे हैं कि क्या आप एनडीए गठबंधन में कंफर्टेबल हैं? उस एनडीए गठबंधन में जो दलितों के बड़े नेता को इस तरीके से अपमान किया जा रहा है और नीतीश कुमार चुप रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में एक काफ़ी चर्चा होती है कि नीतीश बोलते तो कुछ नहीं है, इशारों में बहुत कुछ समझा देते हैं। प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार की ये तस्वीर जब वायरल होती है सोशल मीडिया पर, तब ये चर्चा हो जाती है कि इस तस्वीर के माध्यम से क्या नीतीश कुमार एनडीए को आंख दिखा रहे हैं? क्या चल रहा है? चलिए चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप तारियन जी जुड़ गए हैं। उदीप जी, ये क्या है तस्वीर? तो मतलब लग रहा है जैसे नीतीश कुमार आईना दिखा रहे हैं भाजपा को। ये बड़ी मजेदार है बिहार की राजनीति। और बिहार की राजनीति की चर्चा दिल्ली, महाराष्ट्र सब जगह होती है। सालों भर अगर कोई राज्य खबर दे सकता है पॉलिटिकल, तो वो बिहार ही है। बिल्कुल। वो लालू यादव और नीतीश कुमार ही हैं जो सालों भर खबर देते रहते हैं और ब्रेकिंग खबर देते रहते हैं, जिस पर चर्चा होती है, जिस पर विश्लेषण होता है। बाबा साहब अंबेडकर, संविधान निर्माता, अब उनके बारे में पूरे देश में हो हल्ला हो गया। एकमात्र एक पार्टी जेडीयू थी जो चुप थी, कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन कहा भी गया और चुप भी रहा गया। ये जो तस्वीर एक बार हम चाहेंगे हमारे दर्शक फिर से एक बार ये तस्वीर देख लें, थोड़ा देर तक चला देते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए पिक्चर कि नीतीश कुमार दरअसल चाह क्या रहे हैं। आपको याद होगा इसके पहले एक और प्रकरण हुआ वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्फ बोर्ड अगर इस शीतकालीन सत्र में अब तो खत्म हो गया, अगर नीतीश नहीं होते तो शायद वो संशोधन हो गया रहता, अमेंडमेंट बिल पास हो गया रहता, पारित हो गया रहता। नीतीश ने रोकवा दिया और पूरे देश में संदेश दे दिया कि मुसलमानों के सबसे बड़े हिमायती हम ही है। पता भी नहीं चला, टशक भी नहीं दिखा बीजेपी और जेडीयू के बीच। नीतीश ने अपना काम कर दिया। अब देखिए, अंबेडकर साहब को लेकर प्रोटेस्ट पूरा देश में चल रहा है। यूपी में मायावती से लेकर महाराष्ट्र में तमाम जो दलित नेता हैं, जो अंबेडकरवादी लोग हैं, कांग्रेस है, बिहार में आरजेडी, सभी लोग कर रहे थे। जदयू की चुप्पी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि अंबेडकर के मामले पर, बाबा साहब अंबेडकर के मामले पर वो कांग्रेस के साथ हैं, वो महागठबंधन के साथ है, ना कि इंडिया गठबंधन के साथ। इस तस्वीर से ये तस्वीर एकदम पिक्चर क्लियर है, इसमें कहीं कोई संशय अब नहीं है। तो मतलब क्या लग रहा है, अमित शाह इस तस्वीर को देखने के बाद काफी टेंशन में होंगे, चिंता में होंगे? देखिए, अमित शाह नहीं, पूरी बीजेपी दरअसल नीतीश को लेकर हमेशा से संशय में रही है, तनाव में रही है और कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि दरअसल मसला है क्या, नीतीश क्या चाहते हैं, नीतीश क्या सोचते हैं। मैंने कई बार अपने वीडियो के चर्चा में कहा है, चर्चा में अपने, कि भाई 1.5-2 महीने के अंदर अगर आप देखिए, अक्टूबर और नवंबर 2 महीना भी बीता है और दिसंबर में 20 दिन बीता है,
बीजेपी के सभी बड़े लीडर्स 2 बार 3 बार दौरा कर चुके हैं। जेपी नड्डा 4 बार दौरा कर लिए, नरेंद्र मोदी का 2 बार दौरा हो गया, अमित शाह का दौरा हो गया, निर्मला सीतारमन का दौरा हो गया। तो क्यों आते हैं बिहार ये लोग? नीतीश कुमार के मन को टटोलने आते हैं। अब देखिए, बहुत तेजी से चर्चा चल रही है इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार जो है एक बार फिर अल्टा पलटी कर सकते हैं, मतलब एक बार फिर महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। देखिए, तथ्य क्या है, इसमें सच्चाई कितनी है, ये बात तो जदयू में जो नीतीश कुमार के साथ रहते होंगे उनको भी नहीं पता होगा। ये विजय चौधरी भी नहीं बता सकते हैं, अशोक चौधरी भी नहीं बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकता। ललन सिंह, संजय झा, कोई नहीं। ललन सिंह पे हम आएंगे, वो एक बयान उनका बड़ा वायरल हुआ है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन नीतीश के अलावा कोई नहीं जानता है कि क्या करेंगे। हाँ, लेकिन आरजेडी की तरफ से ग्रीन सिग्नल है, और इसके पीछे एक ये तथ्य भी है, आप समझिए कि तेजस्वी यादव जो है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर सीएम की गद्दी से हटते हैं तो ये तय मानकर चलिए कि बीजेपी जिसको भी बैठाएगी या तो वो सवर्ण होगा या वो दलित होगा। बिल्कुल। अब ओबीसी और ईबीसी के पॉलिटिक्स नहीं है बिहार में, दलितों की राजनीति। या तो चिराग बैठ जाएंगे या कोई भूमिहार राजपूत बैठेगा। बीजेपी का क्लियर एजेंडा है। तो एक चर्चा यहाँ ये भी है कि तेजस्वी यादव ओबीसी नेतृत्व को बचाए रखने के लिए भी नीतीश कुमार को अपना सकते हैं। हालांकि देखिए, रीढ़ विहीन नेता के तौर पर फिर उनकी गिनती होने लगेगी। राजद के ही कई लोग जो खिलाफत में जाएंगे। लेकिन फिर ये मसला भी है कि बीते 34 सालों से 8 मार्च 1990 को जो लालू यादव ने शपथ लिया बिहार में एज चीफ मिनिस्टर, उसके बाद अगर बीच के हम 6 महीना को हटा दे मांझी जी के समय को, तो लगातार ओबीसी, कभी यादव कभी कुर्मी, इन्हीं का नेतृत्व रहा है। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव भी एक कुर्बानी देने को तैयार हैं, सत्ता हमारे पास ही रहे। लेकिन तेजस्वी के बहुत सारे विधायक ये चाहते हैं कि तेजस्वी बने, फिर वो आप जो रीढ़ विहीन की बात कर रहे हैं, फिर तो वही स्थिति हो जाएगी। तेजस्वी भी चाहते हैं कि वही बने, लालू भी चाहते हैं कि तेजस्वी ही बने। लेकिन अभी नीतीश कुमार अगर इस बार आते हैं महागठबंधन के साथ, तो एक आस जरूर रहेगी लालू यादव को कि 25 के बाद हम तख्ता पलट कर सकते हैं, तेजस्वी को बैठा सकते हैं चुनाव के बाद। इसकी भी संभावना है बिहार की राजनीति में, इसे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। तो समय बहुत क्रिटिकल है। तेजस्वी यादव का ग्रीन सिग्नल है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार भी कई मुद्दों पर जो बीजेपी से डिफर कर रहे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड हो, अभी बाबा साहब अम्बेडकर का मुद्दा है, तो ये बहुत गंभीर स्थिति है बीजेपी के लिए, ये जान लीजिए। अब इस बीच का और एक चीज आप नोटिस कीजिए, मैं आपको गौर कराता हूँ। देखिए, बीपीएससी का मामला चल रहा है। अब बीपीएससी का मामला जो चल रहा है, इसमें सारे बयान एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा, कैंसिल होगा, कौन दे रहा है? कभी सम्राट चौधरी कहते हैं कि सबूत ला कर दीजिए, आज दिलीप जायसवाल ने साफ कह दिया कि भाई एक सेंटर के लिए हम पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं कराएंगे। पिछले 20 सालों में मतलब कभी याद है आपको इस तरह का कि नीतीश कुमार के अलावा ऐसा फैसला कोई और लेता था? अब बीजेपी ले रही है। तो बीजेपी भी यहाँ पर नेतृत्वकर्ता के तौर पर आगे निकल रही है, कवर अप करना चाहती है। कवर अप नहीं करना चाह रही है, नीतीश को सप्रेस करना चाह रही है। देखिए, सारी लड़ाई जो है ना, वो वर्चस्व की है और सीट शेयरिंग को लेकर है कि किस दल को कितना का सीट मिलेगा। लड़ाई इसी की है। इसीलिए हम अपने दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार पलटा पलटी करेंगे कि नहीं करेंगे। ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, इसके पीछे का जो पूरा तथ्य है, ये समझना होगा कि यही है कि सीट शेयरिंग में किसको अधिक सीट मिले। अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनको 110 सीट कम से कम बिहार में मिले और कम से कम उनके 85-90 विधायक जीत जाएं। ये वो चाह रहे हैं। अगर ऐसा कर लेते हैं तो फिर अगले 5 साल के लिए वो सुरक्षित हो जाएंगे, इधर रहे या उधर रहे। अगर अपना उनका 90 विधायक है तो 20-22-30 विधायक जुगाड़ करने में बहुत टेंशन नहीं होता है। अभी बहुत कमजोर स्थिति में है। इधर बीजेपी चाहती है कि उसके 80-90 विधायक जीत जाएं ताकि नीतीश की जरूरत ही ना पड़े और हम मांझी, कुशवाहा और चिराग को जोड़कर सरकार बना ले बिहार में। तो दोनों की अपनी स्ट्रैटेजी है और उस बीच ये तमाम विवाद खड़े हो रहे हैं, कभी वक्फ बोर्ड, कभी अम्बेडकर साहब। तो आप बताइए, अमित शाह का वो बयान आता है, अमित शाह कहते हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड एनडीए का तय करेगा कि सीएम कौन होगा, और उसके बाद 5 दिनों के लिए नीतीश कुमार हो जाते हैं अंतर्ध्यान। कोई तबियत खराब नहीं था, तो बताओ, तब तो सामने आ गया भाई जिसका तबियत खराब रहेगा 70 साल से ऊपर के व्यक्ति का, वो दौड़ेगा नहीं जाकर चंपारण बेतिया में। और मान लीजिएगा ठंड का दिन है तो टोपी, मुफलर हमने देखा है नीतीश कुमार को लगा के घूमते हुए, तो घूम रहे हैं, घूम ही नहीं रहे हैं। और बिहार का सबसे ठंडा इलाका वही है, चूंकि नेपाल सटा हुआ है। वाल्मीकि नगर, बेतिया, मोतिहारी, उस एरिया में मुझे लगता है इनर भी अंदर नहीं पहना उन्होंने। नहीं, वो तो पता नहीं क्या पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, लेकिन इतना तो है कि बहुत कैजुअल है, बहुत काम है और बहुत मतलब फिट है एकदम नीतीश कुमार। तो वो तो तय है कि वो बहाना था। सोचिए कि जिस इन्वेस्टर समिट की तैयारी 1 साल से चल रही थी, उससे गायब होना साफ मैसेज अमित शाह को कि अब कैसे कह दिया ये बात कि सीएम नहीं बनेंगे भाई हम।
और उसके बाद अब देखिए कि बीजेपी की आपात बैठक दिल्ली में हुई। जी, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, तमाम बड़े नेता वहां बुलाया गया बिल्कुल। और सम्राट चौधरी को बाहर आकर कहना भी पड़ा कि सीएम फेस तो नीतीश जी ही होंगे। इस बीच एक और घटना घटी थी। दिलीप जायसवाल ने जैसे ही बयान दिया, जो उमेश कुशवाहा के यहाँ बैठक हुई थी जदयू की, दिलीप जायसवाल ने जैसे ही बयान दिया कि भाई सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे, उसके 6 घंटे बाद फिर उनका बयान बदल भी गया था। अगर आप गौर किए होंगे, दिल्ली से फोन आया था, झाड़ पड़ी है कि भाई आप प्रांत के प्रभारी हैं, संगठन पे ध्यान दीजिए। आप किस पावर में आकर ये बात कह दिए? आप कौन है कि तय करिएगा? बाद में बयान बदल दिया कि हम लोग तो छोटे नेता हैं, फैसला तो केंद्र ले, चूंकि केंद्र से उनको फोन आ गया, ये बात सामने आ गई थी निकल कर। तो देखिए बहुत सारा सब कुछ स्मूथ नहीं है एनडीए के अंदर। ये तय मानिए कि एवरीथिंग इज नॉट गोइंग फाइन विद इन एनडीए। एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है सीट को लेकर, वर्चस्व को लेकर, नेतृत्व को लेकर। बीजेपी भी उभरना चाह रही है, नहीं तो इतने सारे फैसले तो बीजेपी ही ले रही है। अगर देखिए तो इन्वेस्टर समिट हो गया, बीपीएससी का मामला है, सब जगह बीजेपी आगे है। नीतीश कुमार अपना अलग रास्ता कर रहे हैं। इसमें एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि मान लीजिए कि वही सवाल है, नीतीश जाएंगे, अकेले जाएंगे कि सबको लेके जाएंगे? ललन सिंह का बयान अब आते हैं ललन सिंह पर। ललन सिंह आज क्या बोले हैं भाई, वायरल हो रहा है। जी, ललन सिंह ने कहा कि कोई कुछ भी कहे, हम तो एनडीए के साथ लड़ेंगे। तो हम का मतलब क्या? आप जदयू से बाहर तो है नहीं, आप जदयू से हैं। आप नीतीश को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, केंद्र में जेडीयू कोटा से हैं आप। तो ललन सिंह जाएंगे, कह रहे हैं कि हम एनडीए के साथ रहेंगे, मतलब बीजेपी के साथ रहेंगे। तो यही तो खतरा है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार कोई बड़ा स्टेप नहीं भी लेंगे, नहीं ले सकते हैं। इसके पीछे ये भी डर है कि कहीं उनके सांसद छटक गए तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे, ना बिहार के ना दिल्ली के। और इसमें एक अंदर की खबर ये है कि उसके ना तो विधायक चाहते हैं कि नीतीश उधर जाए, ना सांसद चाहते हैं कि नीतीश उधर जाए, तो जाएंगे किसके साथ? इसी बात का तो डर है नीतीश कुमार को कि मान लीजिए कि सांसद छटका बिहार में अगर चौधरी जी 10 को विधायक तोड़ दिए हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तब कहाँ जाएंगे नीतीश कुमार? तब कहाँ जाएंगे नीतीश कुमार? तब तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। सरकार भी गिरेगी, असेंबली में भी सरकार भी नहीं बन पाएगी और बिहार चला जाएगा चुनाव में। और फिर नीतीश कुमार को तेजस्वी भी बार्गेन करेंगे कि अब कहाँ है सीएम, अब कहाँ का सीएम, अब तो हम बनेंगे सीएम। अच्छा उदित जी, एक अंतिम प्रश्न है और ये अंतिम चर्चा है इसका कि क्या ये भी बीजेपी के अंदर अंदर चल रहा है कि नीतीश कुमार को कैसे भी करके कुर्सी खाली करा दिया जाए, उनको केंद्र में भेज दिया जाए, कहीं का गवर्नर? इसकी भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार बिहार से अगर मान लीजिए कि सीएम के पद से हटते हैं इस अलायंस में रहते हुए, तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं का गवर्नर तो बीजेपी बनाएगी। चर्चा इसकी भी होती है, पत्रकार ही चर्चा करते हैं इसकी कि नीतीश कुमार को खाली तो नहीं बैठा सकती है बीजेपी। तो ये तो खैर भविष्य की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी नीतीश कुमार गद्दी छोड़ने वाले हैं। चलिए देखिए, नीतीश कुमार को ही फैसला लेना है सब कुछ कि क्या करेंगे। अंबेडकर की तस्वीर दिखा करके नीतीश कुमार ने भाजपा को स्पष्ट संदेश दे दिया है कि इस बार हम जो बेइज्जती है वो सहने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के साथ हम खड़े हैं। दलित चेहरा जो ईबीसी की बातचीत होती है, ओबीसी की बातचीत होती है, उनके नेता के तौर पर हम हमेशा रहेंगे। लेकिन इधर बीजेपी भी ये तैयारी कर रहा है कि नीतीश कुमार को कैसे भी करके बिहार की गद्दी से हटाया जाए, अपना मुख्यमंत्री दिया जाए। बहरहाल पॉलिटिकल क्राइसिस तो बिहार में मचा ही हुआ है और बिहार का कोई पॉलिटिकल क्राइसिस पूरे देश भर में चर्चा में रहता है। क्या होता है उस पर हमारी निगाहें हैं। फिलहाल आप जुड़े रहिए अपने चैनल पर, अपनी राय आप रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।